Okay students, next question है 1.24. Two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner surfaces, the plates have surface charge densities of opposite signs. Of magnitude same है but sign opposite है. What is E field in the region of the first plate, in the outer region of the second plate and between the plates? Okay, ये तो हमारा डेरिवेशन हो गया. हम जानते हैं कि ये अगर हमारे पास क्वेश्चन है, ये 1.24 क्वेश्चन है हमारे पास. ये हमारे पास दो प्लेट्स, इनफाइनाइट प्लेट्स दी हुई है. अब देखिए बड़ी होती जाएंगी तो इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती जाएगी और इसकी विड्थ काफ़ी स्मॉल है ना. तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेट्स है, काफ़ी लंबी है, मतलब ये बड़ी काफ़ी इन्फिनिटी तक फैली हुई है. ठीक है, काफ़ी बड़ी है और इसके एक साइड पे प्लस चार्ज है और दूसरी साइड पे इसके ये भी इन्फिनिटी पे है, लेकिन दूसरी साइड पे नेगेटिव साइन है. और वो बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड इज द सेम, क्योंकि इस पे भी जो सिग्मा है इस पे भी वही सिग्मा है लेकिन नेगेटिव सिग्मा है. ठीक है, तो उन्होंने बोला है फर्स्ट रीजन यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, सेकंड रीजन में कैलकुलेट कीजिए और थर्ड रीजन में कैलकुलेट कीजिए. क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इस पॉइंट को हम फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन दे देते हैं. तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द ई फील्ड इन द फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन यहाँ पे और थर्ड रीजन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस निकाल लेते हैं. देखिए इस प्लेट की वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, वो अवे जा रही होगी. करेक्ट है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जैसे दूर जाती है ड्यू टू दिस, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रही होगी और इसकी वजह से ये टूवर्ड्स जा रही होगी. इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही होगी? टूवर्ड्स जा रही होगी, क्योंकि टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आती है. अब क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों ई ही इसीलिए लिखा है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. यानी इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0. अब यहाँ पे निकाल लेते हैं. इस फर्स्ट वाले प्लेट की वजह से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नाम दे देते हैं हम ए नाम दे देते हैं और इस प्लेट को नाम दे देते हैं बी. ये ड्यू टू ए है और ये ड्यू टू बी है और ई ए इक्वल्स टू ई बी सेम है क्योंकि मैग्नीट्यूड्स आर सेम. अब ये ई बी की वजह से टूवर्ड्स आएगी, लेकिन यहाँ पे ई ए की वजह से ये अवे जा रही होगी. ठीक है, ओके. तो अगेन कैंसल आउट विथ ईच अदर. ओके, ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. अब यहाँ पे डायरेक्शन देख लेते हैं. इस वाले की वजह से टूवर्ड्स जा रही होगी तो ई बी इस डायरेक्शन में है. सिमिलरली ई ए की वजह से इस पॉइंट पे अवे जाएगी तो ये ई ए की वजह से आ गई, मतलब ये ई ए. तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हाँ, ये दोनों एडिशन होंगे. अब आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज शीट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है. ठीक है, तो हम फर्स्ट रीजन में कैलकुलेट कर लेते हैं. फर्स्ट रीजन में कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ड्यू टू ए प्लस एंड माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? नेगेटिव, ड्यू टू बी. टोटल इज 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन थर्ड कितना होगा? वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस ड्यू टू ई बी की वजह से और इसकी वजह से प्लस, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन सेकंड देख लेते हैं. तो इन रीजन सेकंड क्या होगा यहाँ पे? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ई ए प्लस ई बी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो सिंपल एडिशन कर देंगे. तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 यानी कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. अब सिग्मा की वैल्यू हमें दे के रखी है क्वेश्चन में 17 इंटू 10⁻22 कूलम्स पर मीटर स्क्वायर. और ये जो दे के रखा है एप्सिलॉन तो हमें पता ही होता है 8.85 इंटू 10⁻12. चलिए, अब आप जानते हैं 8.85 को मुझे 9 लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो 17 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻22 और ये ऊपर गया तो प्लस 12 हो जाएगा. तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? मैं आंसर यहीं लिख रही हूँ, है ना. तो 17 और 9 को आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.9 आएगा. 9 2 18, हाँ 1.9 के आसपास आएगा आंसर. ओके, अप्रॉक्सीमेट है ये. इंटू 10 टू द पावर और ये आ जाएगा -10. ओके, न्यूटन पर कूलम. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया. तो आप देख सकते हैं कि जब दो प्लेट्स नेगेटिव एक
पॉजिटिव साइन हो, दूसरी नेगेटिव साइन हो, तो उसकी वजह से आउटर रीजन में जो फील्ड लाइन्स है वो बिल्कुल ही ज़ीरो होती है. ओनली इनसाइड देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इट मीन्स ये कंसेप्ट हो गया कैपेसिटर का, क्योंकि देखिए हमने दो चार्जेस को अंदर के अंदर कन्फाइन करके रख दिया. हम चार्जेस को स्टोर करवाना सीख गए. हम चार्जेस को यहीं कहीं बांध के रख रहे, बाहर बिल्कुल ज़ीरो, यानी जो भी चार्ज है वो अंदर की तरफ है. तो दिस इज़ कॉल्ड कैपेसिटर. ये हमारा कैपेसिटर ही बन गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.